बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततह्हरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तह्हिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये 11वें पारे में एक दूसरे सफ़े की एक आयत है जो अहले क़ुबा के शान में नाजिल हुई। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ़ सहाबा कराम से ये नक़ल किया है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से पूछा कि तुम्हारे अंदर वो क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तारीफ़ फरमाई। तो उन लोगों ने कहा, अहले क़ुबा ने, कि हम लोग गुस्ल जनाबत करते हैं और हर नमाज के लिए वज़ू करते हैं, और जब भी इस्तिंजे की ज़रूरत पड़ती है इस्तिंजे में ढेले के साथ पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, यही बात हो सकती है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ़ की है। बुज़ुर्गान मुहतरम, मज़हब इस्लाम जिस ज़माने में मज़हब इस्लाम का वजूद हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाक़े में और जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए, हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी, हर तरफ गंदगी फैली हुई थी, सफाई का, सुथराई का कोई ख़ास नज़्म नहीं था, बल्कि लोग गंदगी को, गंदे रहने को अपना शिआर समझते थे और फ़ख्र समझते थे। हज़रत अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है, मादा खसरल आलम बिइन्हितातिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के दुनिया, इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर, यानी मुसलमानों की तरक्की और तनज़्ज़ुल की वजह से दुनिया में क्या असरात हुए। हज़रत की एक किताब है, उसमें हज़रत ने लिखा है कि इस्लाम के आने से पहले बहुत से राहिब और बहुत से पादरी ऐसे रहते थे कि उनमें से एक राहिब के बार का नाम लेकर के उन्होंने लिखा है कि वो ये फ़ख्र के तौर पर कहता है कि मैंने कभी पैदाइश से आज तक मैंने कभी अपना पैर नहीं धोया। अब्राहम नाम का एक राहिब, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि 40 साल का अरसा हो गया, मैंने अपना चेहरा और पैर अभी तक नहीं धोया। और उस ज़माने में गैर भी ऐसे ही होते थे, वो बिल्कुल बरहना रहते थे, सतर पोशी के लिए भी कपड़ा नहीं पहनते थे, जिस्म के बाद मखसूस हिस्से में इतना बाल बढ़ाते थे जिसके ज़रिए से उनके मस्तूर आज़ा, सतर के आज़ा छुप जाते थे। दूसरे मज़ाहिब में भी यही हाल है। सिखों के यहाँ यह है कि वो बदन के किसी हिस्से का बाल नहीं निकालते हैं, बल्कि जो निकालता है उसे गुनाह समझते हैं। हिंदुओं के यहाँ भी सबसे बड़ा जो मजहबी रहनुमा और पेशवा समझा जाता है, जिसे हमारे इलाके की ज़ुबान में अगोरी कहते हैं, वो लोग कई साल उनके गुजर गए होते हैं, वो न नहाते हैं, न बाल पर कंघा करते हैं, न कुछ करते हैं, वैसे ही गंदा रहने को इबादत समझते हैं। ये तो नाखानदा तबके की हालत है। बड़े बड़े पढ़े लिखों का भी यही हाल होता था। हिंदुस्तान के चौथे वज़ीर आज़म में गुज़रे हैं, उनका हाल लिखा है किताबों में कि वो खुद, उन्होंने लिखा है कि मैं रोज़ाना अपना पेशाब पीता हूँ। अभी करीब में भी जब गौमूत्र की बात छिड़ी थी तो उस पर एक
मरकज़ी वज़ीर ने दावा किया था कि उन्हीं वज़ीर आज़म का, चौथे वज़ीर आज़म का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि वो मुस्तकिल गौमूत्र का इस्तेमाल करते थे। तो ये चीज़ें थी। इस्लाम के अलावा किसी दूसरे मज़ाहिब में तहारत की, नज़ाफ़त की बातें नहीं होती थी। उल्टा ये हुआ कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने उम्मत को पाकी, सफाई, सुथराई की तालीम दी। आपने उम्मत को सिखाया कि पाक और साफ़ रहना चाहिए और फरमाया कि पाकी आधा ईमान है। और छोटे छोटे मसाइल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सहाबा किराम को सिखलाए। तो उल्टा ये हुआ कि कुफ़ार ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया हज़रत सहाबा किराम का कि तुम्हारा नबी भी कैसा है कि वो इस्तिंजे के और बैतुल खला की बातें बताता है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को पेश आया, वो आगे बढ़े, उन्होंने उन्हीं के अंदाज़ में जवाब देते हुए कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इतनी आम और इतनी ताम हैं, इतनी कामिल और मुकम्मल हैं आपकी तालीमात कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातों को तो बताया ही है, छोटी बातें भी उन्होंने नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि इस्तिंजे का तरीक़ा भी उन्होंने सिखाया कि कैसे इस्तिंजा किया जाता है, इस्तिंजा करते वक्त किस तरफ को रुख करना चाहिए, कौन से हाथ से इस्तिंजा करना चाहिए, ये भी आपने सिखाया है। यह आपकी तालीमात का कमाल है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने उन्हीं के अंदाज़ में उनको जवाब दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई, सुथराई और नज़ाफ़त की तालीम देते हुए फरमाया, तुहूर शत्रुल ईमान, बाकी सफाई ईमान का एक बड़ा हिस्सा है, आधा हिस्सा है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तौजीह यूँ बयान की है, उसे इस तरीक़े से समझाया है कि इस्लाम दो चीज़ों से मुरक्कब है, तहलिया और तखलिया। तखलिया कहते हैं गंदगियों और बुराइयों से पाक होना, और तहलिया कहते हैं खसाइल से, अच्छे अवसाफ से, अच्छी चीज़ों से, खूबियों से मालामाल होना। तहलिया यानी गंदगियों से, बुराइयों से पाक होना, उसके 4 मरातिब उन्होंने ज़िक्र किए हैं, 4 स्टेज बयान किए हैं। एक मरतबा, एक तरीक़ा, एक स्टेज ये है कि आदमी ज़ाहिरी नजासत से अपने आप को पाक करे। दूसरा दर्जा यह है कि आदमी हुक्मी नजासतों से भी अपने आप को पाक करे। तीसरा दर्जा यह है कि आदमी अपने अखलाक को संवारे रखे, अपने आप को रज़ाइल से पाक करे। और चौथा स्टेज यह है कि आदमी अपने दिल को मा सिवल्लाह से पाक करे, अल्लाह के अलावा कोई उसके दिल में ना हो। हज़रत इमाम गज़ाली ने 4 स्टेज बतलाए तखलिया के, कि आदमी इस तरीक़े से अपने आप को पाक करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के उठने से लेकर के रात को सोने तक की सारी बातें बतलाई। फरमाया, जब तुम में से कोई सुबह को उठे, जब तुम में से कोई बेदार हो, तो उठते ही किसी बर्तन में, ऐसे बर्तन में हाथ ना डाले जिसमें पानी भरा हुआ हो। अभी तो 40-45 साल का ज़माना है, ये नलें वगैरह लगी हैं, टंकी का दौर जो शुरू हुआ 40-45 साल का ज़माना। उससे पहले तो लोग बर्तनों में पानी भर के ही रखते थे। आज भी बहुत से गरीब गुरबा के घरों में, जिनके घरों में टैंक नहीं है, उनके घरों में यही हाल है कि बर्तनों में पानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फ़ला यग़मिसन्न यदहु फ़िल इना। तुम में से जब कोई बेदार हो तो बर्तन में, किसी पानी वाले बर्तन में हाथ न डाले। फ़इन्नका लम तदरी अय्न बातत यदुक, इसलिए कि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे हाथ में कहाँ रात गुजारी। आदमी सोने की हालत में पता नहीं उसका हाथ कहाँ कहाँ लगता रहता है। कभी उसका हाथ सतर से भी मस होता होगा, और हो सकता है वहाँ कोई नापाकी हो और वो हाथ में लग जाए और पानी में डालने से पानी गदला हो जाए। ऐसी बारीक बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई और उम्मत को समझाया कि पाकी को इख्तियार करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा वुज़ू पूरे एहतमाम से करता है, अल्लाह तबारक व तआला यानी वुज़ू करते हुए मुबालगा किया करो। आपने फरमाया जब वुज़ू करो तो पूरी तरीके से
पूरी तरीके से आज़ा वज़ू को रगड़ कर धोना और पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर धोना, इसलिए कि कल क़ियामत के दिन जो बंदा इस एहतमाम के साथ वज़ू करेगा उसे मैं उसके आज़ाए वज़ू को चमकता हुआ पाया जाएगा, उसके ज़रिए से मैं अपनी उम्मत को पहचानूँगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने पाकी सफाई का बड़ा एहतमाम सिखाया, उम्मत को इस बात की तालीम दी कि जो बंदा रात को इस हाल में सोता है कि वो साफ़ हो सुथरा हो, फरिश्ते उसके हक़ में दुआ करते हैं, और जो जनाबत की हालत में रात गुजारता है उस पर लानत होती है, उससे बेबरकती होती है, उससे नहूसत फैलती है। नबी अलैहिस्सलाम की पाकी सफाई की ये तालीमात थी। आपने फरमाया अशरुम मिनल फ़ितरा, 10 चीज़ें फ़ितरत में दाखिल हैं, 10 चीज़ें ऐसी हैं जिनका हर इंसान को एहतमाम करना चाहिए। फ़ितरत कहते हैं वो चीज़ें जिनको हज़रत अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की हज़रत अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने इख्तियार किया, उनका एहतमाम किया। उसमें से फरमाया मूँछों का काटना, दाढ़ी का बढ़ाना, बगल के बाल का निकालना, ज़ैर नाफ बाल का निकालना, नाखून का काटना, इसी तरह खतना करना, और इस तरीके से एक एक करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए कि मिसवाक करना, मिसवाक के बारे में बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाया अस्सिवाकु मत्हरतुल लिलफ़म व मरज़ातुल लिर्रब, मिसवाक के ज़रिए से आदमी के मुँह की सफाई होती है और अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश होते हैं। और फरमाया इस्तिंशाक, मदमदा यानी कुल्ली करना, नाक में पानी लेना, ये चीज़ें आपने इरशाद फरमाई। ये सब चीज़ें फ़ितरत में दाखिल हैं। और हाथ के उंगलियों के पोरों का ख़िलाल करना, उसे अच्छी तरह रगड़ करके धोना ताकि उनमें पानी अच्छी तरीके से पहुँचे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनकी आप अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई और उसके एहतमाम करने की ताकीद फरमाई। हज़रत सहाबा किराम उसका बहुत एहतमाम करते थे। दूसरी वही जो नाजिल हुई आप अलैहिस्सलाम, पहली वही जो नाजिल हुई वो तो तालीम पर उभारने वाली थी, दूसरी जो वही नाजिल हुई उसमें इसकी ताकीद फरमाई गई। फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर, आगे फरमाया वसियाबक फतहिर, कि आप अपने कपड़ों को पाक और साफ़ रखिए, कपड़ों में पाकी सफाई का एहतमाम कीजिए। एक नमाज को ले लीजिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें पाक, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सारी सफाई का एहतमाम ये इस्लाम सिखाता है। एक मुसलमान की शान यह है कि वो पाक भी रहे, साफ भी रहे, उसके वो तहारत का भी एहतमाम करे और नज़ाफ़त का भी एहतमाम करे। नज़ाफ़त ज़ाहिरी सफाई सुथराई को कहते हैं और तहारत कहते हैं हुक्मी नजासत से आदमी का पाक होना, यानी वज़ू की ज़रूरत हो तो वज़ू कर लेना, बेवज़ू न रहना, और गुस्ल की हाजत हो तो फ़ौरन गुस्ल कर लेना, ये नजासत हुक्मी। दूसरे दुनिया के जितने मुतमद्दिन कौम, जितने वो मॉडर्न कौम है, जितने तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं, सब के नज़दीक नज़ाफ़त तो देखी जा सकती है लेकिन तहारत किसी कौम में नहीं है सिवाय मज़हब इस्लाम के। ये मज़हब इस्लाम की शान है, ये मज़हब इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है, इसकी पहचान है कि इस्लाम ने सिर्फ नज़ाफ़त नहीं तहारत का भी एहतमाम फरमाया कि आदमी जैसे ही आदमी को गुस्ल की ज़रूरत पड़े, जनाबत हो जाए, फ़ौरन वो गुस्ल करे। गुस्ल के बग़ैर वो न नमाज़ पढ़ सकता है, ना अल्लाह का ज़िक्र कर सकता है, ना तिलावत कर सकता है, बहुत सारी न काबे का तवाफ़ कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों की पाबंदी लगाई है। तो पाकी सफाई इस्लाम सिखाता है। लेकिन आज हम मुआशरे में देखें कि मुसलमान ही सबसे इस सिलसिले में बहुत पीछे है। किसी मोहल्ले में देखें आप बहुत ज़्यादा गंदगी फैली है तो आप फैसला कर सकते हैं कि मुसलमानों का इलाका है। गैर इसके मुकाबले में सवेरे उठते हैं, अपने घरों के सामने सहन की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सबकी बारियां मुकर्रर होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जिस मज़हब ने पूरी दुनिया को सफाई और सुथराई, पाकी सफाई सिखलाई, सिर्फ ज़ाहिर की नहीं अंदर की पाकी का भी एहतमाम करवाया, आज उस मज़हब के नाम लेवाओं का ये हाल है कि उनकी पहचान बन गई है, उनके महल्ले की पहचान ये बन गई है कि वो
गंदगियों और आलूदियों से भरा रहता है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम मुसलमानों की वजह से बदनाम हो रहा है। इस्लाम में कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ने इस्लाम को, मज़हब इस्लाम को कामिल और मुकम्मल मज़हब बनाया। जो कुछ कमियां और कोताहियां नज़र आ रही हैं वह हम मुसलमानों की हरकतों की वजह से हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मज़हब इस्लाम की तालीमात पर मुकम्मल अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।